पहले डायनासोर्स इस दुनिया में एक्सिस्ट किया करते थे, लेकिन आपने कभी भी डायनासोर की कैमरा से कैप्चर की हुई पिक्चर्स नहीं देखी होगी, क्योंकि उस टाइम पर कैमरा का कोई नामो निशान नहीं था और ना ही उस दौर में इंसान रहा करते थे। लेकिन 80s 100 में जब कैमरा का इजाद हुआ, तब एनिमल्स डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से बदल गई थी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरा में कैप्चर होने वाले 7 एक्सटिंक्ट एनिमल्स की लास्ट फोटोज दिखाऊंगा। नंबर 1, थाइलासाइन। इसे तस्मानियन टाइगर भी कहा जाता था, लेकिन याद रखना, इसका टाइगर से दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं था। ये दिखने में बिल्कुल एक डॉग जैसा लगता था और इसके पूरे बॉडी पर टाइगर्स की तरह निशान भी होते थे, लेकिन ये ना ही डॉग्स थे और ना ही टाइगर्स, बल्कि ये एक मांसाहारी मार्सुपियल मैमल्स थे। दोस्तों, मार्सुपियल मैमल्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो शुरुआती के दिनों में अपनी माँ के पाउच में रहते हैं। दोस्तों, इसका मुंह इतना खुलता था कि 120 डिग्री तक जबड़ा फैल सकता था। ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता था और ये मेनली छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करता था। दोस्तों, तस्मानियन टाइगर के एक्सटिंक्ट होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे 18 सेंचुरीज में जब यूरोपियन लोग तस्मानिया में आए तो उन्होंने इसका काफी ज्यादा शिकार किया, यह कहकर कि तस्मानियन टाइगर लाइव स्टॉक प्रेडेटर है। फिर बाद में 1888 में सरकार ने एक ऑफिशियल बाउंटी स्कीम चलाई, जिसके बाद लोगों ने पैसों के लिए तस्मानियन टाइगर्स को मौत के घाट उतारने लगे। और अभी आप जिस तस्मानियन टाइगर को वीडियो में देख रहे हैं, ये इस स्पीशीज का लास्ट एनिमल था, जिसे ब्यूमोरिश जू में रखा गया था, लेकिन 1936 में इसकी भी बुरी तरह से मौत हो गई। नंबर 2, क्वागा। दोस्तों, क्वागा जेब्रा और हॉर्स के हाइब्रिड लगते थे और ये आज के मॉडर्न जेब्रा की सब स्पीसीज हुआ करते थे, जो कि जेब्रा के जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते थे। दोस्तों, इनकी बॉडी पर एक यूनिक तरह का स्ट्राइप पैटर्न बना हुआ था, जो देखने पर इन्हें जेब्रा से काफी अलग बनाता था। दोस्तों, क्वागा सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही रहा करते थे, लेकिन 19 सेंचुरीज के बाद डच और ब्रिटिश कॉलोनीज ने इनका काफी ज्यादा शिकार करना शुरू किया, तो 1873 में ये दुनिया से खत्म हो गए। और ये क्वागा की लास्ट फोटोज है, जो 1883 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम जू में लिया गया था। नंबर 3, बार्बरी लायन। दोस्तों, बार्बरी लायन आज के मॉडर्न डे लायंस की सब स्पीसीज हुआ करते थे और ये नॉर्थ अफ्रीका के एटलस माउंटेन पर पाए जाते थे। इन माउंटेन्स का टेम्परेचर लगभग काफी ठंडा होता था, इसलिए बार्बरी लायंस के बाल बहुत डार्क और बहुत ज्यादा घने भी होते थे, जो कि इन्हें ठंडे मौसम से प्रोटेक्ट किया करते थे। दोस्तों, अगर हम बार्बरी लायंस की कंपेयर आज के लायंस के साथ करें, तो ये लायंस बार्बरी लायन के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लायंस आज के लायंस के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। लेकिन 19 सेंचुरीज के बाद रोमन एम्पायर्स ने इनका काफी ज्यादा शिकार किया, जिससे ये दुनिया से खत्म हो गए। और ये बार्बरी लायन की आखिरी पिक्चर है, जिसे 1920 में एटलस माउंटेन पर लिया गया था। नंबर 4, पैसेंजर पिजन। दोस्तों, पैसेंजर पिजन्स एक टाइम पर नॉर्थ अमेरिका के सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले पक्षी थे। एस्टिमेट्स के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन 3 से 5 बिलियन के आसपास थी। कई लोगों का तो कहना था कि जब ये पक्षी ग्रुप्स में उड़ते थे तो आसमान पूरा कवर हो जाता था और इनके ग्रुप्स को सर के ऊपर से गुजरने में घंटों का समय लग जाता था। लेकिन 19 सेंचुरीज में लोगों ने पैसेंजर पिजन्स का इंडस्ट्रियल लेवल पर काफी ज्यादा शिकार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस जमाने में पैसेंजर पिजन्स का गोश्त सस्ता खाना माना जाने लगा था। दोस्तों, इनकी हंटिंग इतनी ज्यादा होने लगी कि एक दिन में मिलियंस पिजन पकड़े जाते और मारे जाते थे। यही कारण है कि ओवर हंटिंग की वजह से पैसेंजर पिजन्स दुनिया से खत्म हो गए। लेकिन ये है लास्ट पैसेंजर पिजन मार्था की पिक्चर, जिसे मार्था सिंसिनाटी जू में रखा गया था, लेकिन 1914 में ये भी दुनिया से खत्म हो गई। नंबर 5, ग्रेट ऑक। दोस्तों, ग्रेट ऑक एक बड़े और फ्लाइटलेस बर्ड्स होते थे और ये आज के मॉडर्न डेज के पेंगुइन के जैसे दिखते थे, लेकिन इनका पेंगुइन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। ये नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे रीजन्स में रहते थे, जैसे कनाडा, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के कुछ कोस्टल एरियाज में भी। दोस्तों, अगर साइज की बात करें तो ये 70 to 80 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे और इनकी एक खास बात थी कि ये बहुत अच्छे स्विमर्स थे। दोस्तों, इनका शिकार अधिकतर छोटी मछलियां ही होती थी, लेकिन सैडली जब यूरोपियंस हंटर्स ने 1600 से लेके 1800 में लाखों संख्याओं में ग्रेट ऑक का शिकार करना शुरू किया, तो ये दुनिया से खत्म हो गए। और ये है ग्रेट ऑक की लास्ट पिक्चर, जिसे 1844 में मारने से पहले कैमरे में कैद कर लिया गया था। नंबर 6, कैस्पियन टाइगर। दोस्तों, कैस्पियन टाइगर उस जमाने का बहुत बड़ा और पावरफुल टाइगर होता था। इसे पैंथेरा टाइग्रिस विरगाता भी कहा जाता था। दोस्तों, कैस्पियन टाइगर टर्की, ईरान और सेंट्रल रशिया जैसे माउंटेन रीजन्स में पाए जाते थे। दिखने में तो ये बिल्कुल आज के मॉडर्न डेज के बंगाल टाइगर जैसे लगते थे, लेकिन इनके बॉडीज पर गोल्डन और ऑरेंज स्ट्राइप पैटर्न बने थे, जो इन्हें आज के टाइगर से कुछ हद तक अलग बनाते थे। दोस्तों, कैस्पियन टाइगर एक खतरनाक शिकारी था, जो छोटे और बड़े
बड़े जानवरों का शिकार करता था। लेकिन 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में रशियन एम्पायर ने अपने टेरिटरीज में कैस्पियन टाइगर को एक खतरनाक एनिमल डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद लोगों ने कैस्पियन टाइगर्स का काफी तेजी से शिकार किया तो ये दुनिया से 1970 में विलुप्त हो गए। और ये कैस्पियन टाइगर की लास्ट फोटोज जिसे 1950 में जर्मनी के बर्लिन जू में लिया गया था। नंबर 7, नॉर्थ व्हाइट राइनोसरस। दोस्तों, व्हाइट राइनोसरस आज के मॉडर्न डेज राइनोसरस के सब स्पीसीज हुआ करते थे जो अपने मैसिव साइज, स्क्वायर जॉ और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक समय था जब ये अफ्रीका के सूडान और कांगो रीजन्स में हजारों की संख्या में पाए जाते थे, लेकिन इंसानी लालच और शिकार की लत ने इस स्पीशीज को लगभग खत्म कर दिया। दोस्तों, राइनोस के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण था ओवर हंटिंग, क्योंकि उनके सींग को अवैध बाजारों में सोने से भी महंगा बेचा जाता था और कुछ जगहों पर इन्हें हथियारों और सजावटी वस्तुओं में भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 1970 और 90 के बीच इतनी भारी संख्या में नॉर्थ व्हाइट राइनोस को मारा गया कि इनकी पॉपुलेशन 10,000 से घटकर केवल कुछ दर्जनों में रह गई थी। दोस्तों, राइनोस को दोबारा लाने के लिए 2009 में कंजर्वेशन एफर्ट्स भी शुरू हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद 2018 में इस स्पीशीज का लास्ट मेल सूडान राइनो भी दुनिया से विलुप्त हो गया और अभी इस स्पीशीज की केवल 2 फीमेल राइनोस बची है जो फ्यूचर में कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। चलिए इधर हम गुस्सा से हमारा प्लेनेट तरह तरह के मिस्टीरियस एनिमल से भरा हुआ है। अगर बात करें ओशंस की तो इनमें ऐसे मिस्टीरियस एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी नाइट